हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉप किंग में। जैसा कि थंबनेल में आप देख सकते हैं कि फॉर्म रिजेक्ट को लेकर के और 8853 को ज्वाइनिंग को लेकर के क्या पहले सप्ताह में हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, और या फिर होगा तो कब होगा, इन सारे सवालों का हम जवाब देने के लिए। वैसे कमेंट में आप बहुत ज़्यादा सवाल किए थे, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो रिपीट हुआ था वो फॉर्म रिजेक्ट को लेकर के और 8853 को ज्वाइनिंग को लेकर के। इसलिए इन दोनों पॉइंटों को हम कवर करने वाले हैं। और ये जो फॉर्म रिजेक्ट को लेकर के ये है आपका 10,709 जो ANM है, इसको लेकर के फॉर्म रिजेक्ट को लेकर के जो आपके दिमाग में डाउट है वो हम क्लियर कर देंगे। हाँ, आप शुरू से अंत तक लगे रहिएगा, तभी आपका फॉर्म रिजेक्ट को लेकर जो मन में डाउट है वो क्लियर हो पाएगा। वैसे सवाल आप और भी किए थे, उनमें से कुछ सवाल का हम और जवाब लेंगे, ठीक है, और जो बच जाएगा अगले वीडियो में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। हाँ, उससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे भरोसेमंद और सबसे फास्ट न्यूज़ जो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है वो सबसे पहले हम देने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आपके सवाल पे। आप सवाल हमसे पूछे थे कि सर 7987 पोस्ट पर क्या है सर, ये बहाली है या फिर नियुक्ति है। हम आपको साफ क्लियर कर देते हैं, ये आपका बहाली है मेरे दोस्त, इसमें कन्फ्यूजन नहीं कीजिए, ठीक है। और दूसरा सवाल आप हमसे पूछे थे 5000 पदों पर क्या है सर, ये नियुक्ति है या फिर बहाली है सर। हम आपको क्लियर करते हैं 5000 पदों पर नियुक्ति है, ना कि बहाली है, और ये परमानेंट नियुक्ति है, ठीक है। इसी में आपका 2000 पैरामेडिकल स्टाफ के लिए था, ध्यान दीजिएगा, और इसमें 803 आपका एक्सरे के लिए, और 1096 आपका OT असिस्टेंट के लिए, और 163 आपका ECG के लिए। ये सब परमानेंट नियुक्ति है, ध्यान दीजिएगा। हम आपको जो बता रहे हैं, चूंकि आप जानते थे कि 12,771 परमानेंट बहाली आया है स्वास्थ्य विभाग में, ठीक है। उसी में से 803 जो आपका था, और 1096 जो आपका OT असिस्टेंट था, और 163 जो ECG था। यानी कहने का मतलब हुआ इसमें जिसकी संख्या कम है, ठीक है, उन सब पोस्टों पे नियुक्ति की प्रक्रिया जो है ना तेज हो गया, जल्द ही आपको नियुक्ति की प्रक्रिया मिल जाएगा, ठीक है। और रही बात 10,709 ANM के लिए, 10,709 ANM के लिए चूंकि देखिए इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा लेट लग रहा है, इसमें इसको लास्ट मिलेगा। इसमें जिसकी संख्या कम है 12,771 पोस्ट में जिसकी संख्या कम है, उसके ऊपर सबसे पहले प्रक्रिया शुरू होगा, ठीक है। अब रही बात तीसरा सवाल आप हमसे पूछे थे कि सर ये आप न्यूज़ कहाँ से लाते हैं, ठीक है। देखिए न्यूज़ हम कहाँ से लाते हैं, सुन लीजिए। न्यूज़ हम पेपर से लाते हैं, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट को बार बार हम विजिट करते रहते हैं कि कोई न्यूज़ तो नहीं आया, इसलिए बराबर जब विजिट करते रहते हैं ऑटोमेटिक हम आपको सबसे फास्ट न्यूज़ देते हैं, ठीक है। और रही बात आपके दिमाग में डाउट, आपके दिमाग में डाउट कहाँ से आता है ये भी हम बात जानते हैं, क्योंकि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर के देखते हैं, यूट्यूब अलग अलग यूट्यूबर का जाकर वीडियो देखते हैं, और वहाँ पर आपका जो डाउट होता है वो डाउट वहाँ क्लियर नहीं हो पाता, तो मेरे पास आके कॉमेंट करते हैं। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, आपको कहीं भी डाउट हो, किसी तरह का भी डाउट हो, हमारे ऊपर जरूर कमेंट कीजिए, हम 1 ना 2 दिन के बाद जरूर से रिप्लाई देंगे, ठीक है। आप टेंशन फ्री रहिए, हम आए हैं। यदि कोई तरह का भ्रामक न्यूज़ है और आपके समझ में नहीं आ रहा, हमारे पास कमेंट कीजिए, हम उसको कमेंट को, भ्रामक न्यूज़ को जरूर हम दूर करेंगे। चलिए टू द पॉइंट पे हम बात करते हैं। अब देखिए फॉर्म रिजेक्ट को लेकर के आप शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिए हम लेकर के चलते हैं पॉइंट पे। आप देख सकते हैं यह बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है, और ये आवश्यक सूचना है, इसे आप लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। बीच में ही छोड़िएगा तो आपको जो है डाउट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। आज से आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के जो मन में डाउट है वो हद तक आपका कवर हो जाएगा। चलिए हम पॉइंट पे कवर करते हैं, टू द पॉइंट पे लेके चलते हैं। देखिए हम न्यूज़ का टू द पॉइंट लिए हैं। देखिए इस न्यूज़ में साफ लिखा है कि काउंसलिंग में उपस्थित सभी अभ्यर्थी एवं आयोग स्तर पर जांच के क्रम में अंक और कोटि इत्यादि में परिवर्तन अथवा विभिन्न कारणों से अयोग्य अभ्यर्थी की विवरणियां आयोग की वेबसाइट पर डाला जा रहा है, जिसे देखकर अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज करने हेतु ये दिनांक आपका पीछे का दिया हुआ, इस पे मत जाइए, ठीक है। इससे आपको क्लू क्या है, सुन लीजिए मेरी बात को। देखिए क्या कह रहा है कि यदि व्यक्ति काउंसलिंग में उपस्थित हुआ है, ठीक है, आयोग ने उसका जाँच किया, और जाँच के क्रम में अंक या कोटि या फिर और कारणों से यदि आपको अयोग्य ठहराया गया, ठीक है, तो आयोग क्या किया कि उसके लिए वेबसाइट पे जो है किस कारण से आपको छांटा गया, वेबसाइट पे आपको लोड कर देगा, ठीक है। वहां पे जाकर के आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। जैसे कि कोटि मतलब क्या हुआ, आपका कैटेगरी कारण यदि आपका गलती हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई EBC डाल दिया, ध्यान दीजिएगा, काउंसलिंग के दौरान EBC डाल दिया, और EBC तो आप बना के लेंगे, EBC डाल दिया और आप है OBC में, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। और काउंसलिंग के दरमियान आप EBC जब डालें फॉर्म भरने वक्त, तो ये तो आप ले जा पाइएगा नहीं। काउंसलिंग के दौरान यदि आपको छांट दिया, ध्यान दीजिएगा, तो बाद में जाकर के आप क्या कीजिएगा, जो वेबसाइट जारी किया जाएगा वहाँ पर जाकर आप आपत्ति दर्ज कीजिएगा, और यदि आपकी आपत्ति सही पाई जाएगी तो फिर आपको जो है काउंसलिंग में नहीं छांटा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी क्लू है, और ये किसके लिए दिया गया ये जान लीजिए, जिससे कि हम लोग को भी बेनिफिट होने वाला है।
आप देख सकते हैं इसमें साफ लिखा है विज्ञापन संख्या 0/2022 के अंतर्गत फिजियोथेरेपी पोस्ट के लिए नियुक्ति हेतु दिनांक 9/9/2022 को आयोजित काउंसलिंग में उपस्थित, यानी फिजियोथेरेपिस्ट वाले को बुलाया गया था काउंसलिंग में, ठीक है। और उसको जो अयोग्य ठहराया गया था, किस कारण से ठहराया गया, उसके लिए उन्होंने वेबसाइट पे डाल दिया गया। देखिए अंक या कोटि, यानी यदि आपका कैटेगरी भी गलती हो गया तो देख सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है, बाद में भी ऑप्शन दे रहा है। यदि हम आपको छांट रहे हैं तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, और ऑटोमेटिक जब आपत्ति दर्ज करने के लिए दिया तो ऑटोमेटिक इसके ऊपर कोई न कोई एक्शन लेगा। इसलिए मेरे दोस्त 10,709 जो ANM वाले हैं, ध्यान दीजिएगा 10,709 ANM वाले हैं, आप टेंशन फ्री रहिए मेरे दोस्त। आप इतना टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि देखिए इतना जो आप जितना लोग फैला रहा है भ्रमक, इतना फॉर्म रिजेक्ट उतना फॉर्म रिजेक्ट होगा, उस पर मत जाइए। ये देख लीजिए, आप पीछे का भी हिस्ट्री देख लीजिए, इतना ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट जल्दी नहीं होता और जल्दी छांटता नहीं है, ठीक है। जो जेन्युइन रहता है उसे मौका जरूर दिया जाता है। इसलिए मेरे दोस्त इसके ऊपर ज़्यादा डाउट नहीं रहिए, ठीक है। अब रही बात ज्वाइनिंग को लेकर के, ठीक है। देखिए इसमें भी यदि डाउट क्लियर नहीं होगा तो फिर हमसे आप सवाल पूछेगा, हम फिर आपको बताएंगे, हम सवाल का जवाब देंगे। देखिए अब रहा बात ज्वाइनिंग 8,853 को लेकर के। आप हमसे पूछे थे क्या सर पहले सप्ताह में हो सकता है। सुन लीजिए मेरी बात, चूंकि 5 तारीख तक छुट्टी ही है, ठीक है, तो 5 तारीख तक छुट्टी है तो कैसे होगा, 5 तारीख के बाद ही आपको कुछ अपडेट मिलेगा। लेकिन आप ये कहना आपका लाजमी है, चूंकि देखिएगा कि दुर्गा पूजा के कुछ दिन पहले और माना छुट्टी के क्रम में भी देखिएगा कुछ न कुछ नियुक्ति पत्र बढ़ते जा रहा है। चूंकि पशु चिकित्सा का भी नियुक्ति पत्र बटा गया, उससे लोग को लगता है कि हो न हो 8,853 का भी ज्वाइनिंग दे देगा। लेकिन मेरे दोस्त अब जो ज्वाइनिंग आपको मिल सकता है वो आपको सेकेंड सप्ताह में मिल सकता है, चूंकि 5 तारीख तक बंद ही है। तो 5 तारीख तक बंद है तो फिर इसमें मिलने के चांस बहुत कम है। वैसे सरकार का मन है, सरकार के ऊपर कुछ भी कर सकता है, सरकार के ऊपर डिपेंड है, लेकिन उम्मीद रखिए कि दूसरे सप्ताह में आपको मिल सकता है, ठीक है। यदि डाउट आपका क्लियर हुआ तो हमें कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।